I'm putting this on record. Okay, you can begin. हम आज बात करेंगे जिस चीज को लेके मैं चल रहा हूँ अभी। सभी को ऑडिबल हूँ मैं? हाँ, आ रही है आवाज। फिर Audible. ठीक है। फिर ठीक है। अ, बीच में अगर रुक जाए तो लाइट आ जा रही है, अभी वाईफाई से कनेक्ट है, फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर लेना अगर ऐसा कुछ हो तो। No problem. आज का हमारा टॉपिक है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ बच्चों को लेके, कि हम सोसाइटी को बेटर बनाने की हम अपने ऊपर कोशिश कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को सुधार रहे हैं। जब कुछ चीज मुझे इसमें पता लगी थी और खुद में कुछ चेंजेस महसूस किए थे, तो मैंने कुछ बड़े लोगों के साथ में काम करना शुरू किया। और जहाँ पे काम किया तो फिर देखा कुछ समय तक काम करने के बाद में, कुछ महीने, तो उनमें वो चेंजेस नहीं दिखाई दिए। और फिर मैंने वहां से शिफ्ट होके बच्चों से मिला और बच्चों के साथ काम किया। बच्चों एक को। मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने कहा बड़े लोगों के साथ, तो वो बड़े हाँ लोग जी। कौन थे? और वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आप कह रहे हो कि आपको नहीं मिला? एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा था। हम चाह रहे थे कि जो चेंजेस हम सोसाइटी में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा शिफ्ट होता हूँ कोई याद नहीं। आप अपने फोन के कैमरा का थोड़ा वो क्या कहते हैं, स्क्रीन थोड़ा पहुंच देंगे तो क्लियर आएगी पिक्चर। बैठक में कोई आ गया है? हाँ जी। मैम, मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा था उनसे। जो चेंज की बात हम करते हैं, वो चेंज लाने की असल में कोशिश थी कि हम पहले अपने में चेंज लाएं। आपका जो भी हाथ अच्छे है वैल्यू। कैमरा के ऊपर, मैंने उंगली हेडफोन आपकी। लगा रखे हैं। हाँ अभी ठीक है? जी। जी। तो जो अच्छाई की बात वो करते थे, या जो अच्छाई की बात हम करते हैं कि समाज में वो स्टैब्लिश हो, वो अच्छाई वो खुद ही नहीं ला सके अपने अंदर। जैसे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था उनके साथ मिलके, कि हम अपने शहर में पॉलीथीन बंद करवाएंगे। तो उन्होंने कुछ कुछ काम किया अपने ऊपर, और कुछ लोगों ने मिलके हमने कपड़े के थैले बनवाए वाइट कलर में, और उस पे प्रिंट करवाया और वो लोगों को देना शुरू किया। और दुकान वाले को देते तो उनसे कुछ चार्ज लेते, और वो चार्ज वो कस्टमर से लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चैन बनाने का कोशिश किया। और मैंने 2-3 महीने तक उसमें कोई पॉपुलैरिटी वाला, जैसे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करना या कुछ भी इस तरह की चीजें, वो नहीं की थी। वो सिर्फ इसलिए देखना चाहता था कि भाई ये चेंज जो करना चाहते हैं वो क्या चेंज हमारे अंदर वास्तव में है, या हम बस पब्लिसिटी के लिए, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मन का ये स्वभाव रहता है कि वो कुछ समय तक अपने आप को अच्छा दिखा पाता है। तो हमने 2-3 महीने इसको, काम को जारी रखा। फिर धीरे धीरे लोग हटने लगे, और हट के फिर वो अपने घरों में बैठ गए। और जब ये चीज हुई तो फिर मुझे लगा कि भी मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे लगा सकता हूँ, जहाँ पे मेरा एनर्जी का प्रोडक्शन ना सके, वहां पे लगाना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने, एक मेरे फ्रेंड थे, उनके पास एक हॉस्टल है गवर्नमेंट का, उनकी वाइफ चलाती है, उनसे बात की। और उनके साथ हमने बात करके उन लड़कियों का हॉस्टल है, उसके अंदर हमने कुछ कुछ काम किया। उनसे बात करना शुरू किया। गांव की बेसिकल, वो गांव की लड़कियां हैं,
उनके अंदर डर भी रहता है, शर्म भी रहती है, बहुत सारी चीजें। अ, डर बहुत बड़े रूप में रहता है, जिसकी वजह से वो खुल के कुछ काम नहीं कर पाती, बात नहीं कर पाती, अपनी आवाज को कहीं पहुंचा नहीं पाती। तो हमने उनके साथ कुछ ये कहें एक्सरसाइज की, कुछ कुछ चीजों की, कुछ मेडिटेशन किया। और 3 महीने बाद फिर मैंने वो प्रोसेस पूरा करके रोज रोज और छोड़ दिया। अगले साल लूनी का कॉल मेरे पास आता है कि सर, इस बार भी हम चाहते हैं कि भी आप हमारे साथ आए और हमें बताएं। कुछ नए बच्चे जुड़ गए थे उसमें। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भी आपका क्या उसमें चेंज आया है, आपके बिहेव में या कुछ, तो वो बहुत पहले से उनका डर बहुत कम हो चुका था और बहुत सारी चीजें उनके अंदर बदल चुकी थी। तो जब वो बदलाव देखा तो फिर मेरा रुझान बच्चों की तरफ ज्यादा हुआ। मैं कहीं ना कहीं स्कूलों में जाके उनसे बात करता था, और यूं करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं ये जो मिड ब्रेन है वो करवाता हूँ अब बच्चों को, और काउंसलिंग भी करता हूँ कहीं ना कहीं अपने लेवल पे। मैंने कोई इसके लिए स्टडी नहीं की है, पर मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है अपने बेस पे, अपनी चीज़ों को कि भी लोगों का बिहेव क्या होता है और वो किस बिहेव से क्या काम करते हैं। इस तरह से हमारी कुछ कुछ बातें बच्चों के साथ होती हैं, जिसमें मेरा एक खुद का नियम बनाया हुआ है कि मैं कभी भी जजमेंट नहीं करूंगा बच्चों को लेके, उनकी आदतों को लेके। वो उनको कभी नहीं कहूंगा ये गलत है ये सही है, और ना कभी डिसीजन दूंगा खुद का कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम करते हैं बच्चों के साथ भी डिस्कशन, और जो डिस्कशन से उनके अंदर चीज रहती है तो वो उस चीज को पकड़ पाते हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि भी हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज अच्छा बने, समाज में अच्छे लोग हों, और बेहतर तरीके से हर कोई फ्री घूम सके, फ्री खा सके, पी सके, और सब तरफ अच्छा हो। पर वो उनके अंदर एनर्जी नहीं है कि भी उस चेंज को वो कर पाए। कुछ लोगों में तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने ऊपर उस चीज को लागू कर पाए और चेंज कर पाए। तो यहाँ से फिर मैं बच्चों से मिलता हूँ, स्कूलों में जाते हैं हम। और अभी अपनी सिटी में हूँ, पहले मैं किसी और काम से मुंबई था, दिल्ली भी था। दिल्ली बात करके मैंने कुछ कुछ लोगों से उनको कहा है कि भी जब स्कूल खुलते हैं तो हम वहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। और देहरादून बात चल रही है, ऐसे करके 2-3 जगह बात चल रही है। तो हम यहाँ पे जहाँ मेरी सिटी है राजस्थान में, वहाँ पे अब हमने काम शुरू किया है अपने शहर में ही। और इस जून जून में हम 3-4 क्लासें लगा चुके हैं। और अब जैसे ही स्कूल खुलते हैं जुलाई में, हम उनके पास में उन बच्चों को लेके उनके टीचर के पास जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। और वहाँ से फिर हम उन बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में बच्चों का देखते देखते मैं कई जगह घूमा हूँ। एक जगह मुझे जानने का मौका मिला गुजरात में, जो मैंने लिखा भी था अपने पोस्ट में। गुजरात में साबरमती में एक गुरुकुल है जो जैन समाज के लोग चलाते हैं। पर वहाँ पे जैन समाज सिर्फ अपने उस पे पकड़ नहीं बनाता कि ये जैनिज्म को जाने या करें। वो है वो लोग, पर वो पढ़ाते सब कुछ है, आयुर्वेदा भी पढ़ाते हैं। मतलब उनका टोटल थीम इस चीज पे है कि भी बच्चा कैसे इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी की जरूरत ना पड़े। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो अभी उन्होंने बताया मुझे कि वो क्लासिकल म्यूजिक प्ले करते हैं, और जो भी बड़े बड़े सुल्तान हैं इस क्लासिकल म्यूजिक के इंडिया में, उनके साथ बैठ के बजाते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना। तो मैं कुछ कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट को बता भी चुका हूँ कि वो 8 साल से 14 साल तक के बच्चों को लेते हैं। और 14 साल से पहले जितने जल्दी आप बच्चों को भेजेंगे वो उतना जल्दी सेलेक्ट करेंगे।
वो मानते हैं कि भी बच्चे की प्रोग्रामिंग होने से पहले अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हम उसको कुछ कुछ चीजें सिखा सकते हैं। और उनका कोई भी जोर नहीं है किसी एक तरफ एक होता है ना कि एक पंथ में डालने का। हाँ, हिंदुइज्म थोड़ा वहाँ ज्यादा है, पर वो मुझे ऐसा महसूस हुआ नहीं कि भी वो उस तरफ धक्का मारते हैं। वो सिखाते सब कुछ है। उनकी कोशिश है कि 72 कलाएं होती हैं, 72 आर्ट्स। तो वो 72 कलाओं के जो जो पारंगत व्यक्ति हैं, जो उनमें निपुण हैं, उन व्यक्तियों को वो इकट्ठा कर रहे हैं। और उस इकट्ठा करके एक सिटी बनाएंगे या अपना एक गांव बसाएंगे, एक जगह बसाएंगे। उसकी लागत है 500 करोड़ रुपए। और शायद मेरे ख्याल से जैन समाज वहां पे उस लागत को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो हो जाएगा। और कहते हैं जिस दिन 72 लोग मिल गए हमें, उस दिन हम ये 72 के 72 कलाएं वहां पे सिखाने लग जाएंगे। अभी वहाँ के बच्चे शायद 45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और 45 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में भी उनके अंदर मैंने डलनेस नहीं देखी जो 8 घंटे पढ़ने के बाद में बच्चों में आ जाती है। ऐसा एक स्कूल इंडियन हमारी पाठशाला सिस्टम, जो पुरानी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था, उसके ऊपर एक स्कूल बैंगलोर में भी है, जहां पर बच्चों को क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ाया जाता और उनको इस तरह की कलाएं और तरीकों से उनको पढ़ाया जाता है। जहां पर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर एग्जाम्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मुझे अभी कोई देहरादून में मिले थे। वरिष्ठ पत्रकार थे वो। उन्होंने बताया मुझे कि भी ओपन स्कूल करके एक उसका अलग ही नाम बताया था, जहाँ पे ओपन जगह में पढ़ाया जाता है उन बच्चों को। जो आप बता रहे हैं शायद वो एक बेंगलुरु में भी है, और इंडिया में वो शुरू हो चुके हैं। पर मैं कभी वहाँ जाके चेक नहीं कर पाया। तो मेरी उनसे एक ही बार बात हुई थी, दोबारा बात करके मैं वहाँ पहुँचूंगा और जाके देख के आऊंगा कि भी उनकी क्वालिटी क्या रहती है बच्चों को देने की। क्योंकि इनकी क्वालिटी मैंने देखी, ये अभी अपने जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र सोने की स्याही से लिखवा रहे हैं। और अगर आप उन लिखे हुए शास्त्रों को देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे प्रिंट किए हुए हैं, कंप्यूटराइज। इतनी सुंदर राइटिंग और इतने अच्छे अक्षर के साथ में। और वो शाही बनाने का प्रोसेस भी एक अलग प्रकार का है। उसके लिए खास कारीगर लगते हैं। तो कहते हैं हम ये भी बच्चों को सिखाते हैं कि भी कैसे शाही बनानी है, लाल रंग की, काले रंग की, सुनहरी कलर की, पत्थरों से कुछ बनाते हैं। और फिर वहां पे बच्चों की पेंटिंग देखी। वो कहते हैं कि भी पेंटिंग की कीमत है 40 से 70 हजार रुपए के करीब रहती है। और वो धार्मिक पेंटिंग थी कोई, जहाँ पे महावीर निकल रहे हैं और कुछ लोग, आ, खूब सारी प्रजा इकट्ठी हो रखी है, ऐसा सा कुछ दिखा रखा था। पेंटिंग बहुत सुंदर थी। और वो कहते कि हम बच्चों को ये पेंटिंग सिखा देते हैं। हम तक आते आते बच्चे, एक केज तक आते आते वो सीख जाते हैं। और फिर वो अपना, चाहे पेंटिंग बेचे, चाहे वो आयुर्वेदा से लोगों को ठीक करे, या किसी भी तरह से 72 कलाएं, 72 गुण बच्चे में आना बहुत बड़ी बात है। अभी 45 गुण वो जानते हैं। तो और जो ऋषभ आप जी, कह रहे हैं। हाय, पीए दिस हाँ, साइड। हेलो। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं पा? मैं बढ़िया हूँ भाई। अच्छा, तो मेरे को ये पूछना था, तो ये इस तरीके की जो स्टडीज होती है, इसका मतलब अपने जो नॉर्मल जैसे हम लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है कि स्कूल जाना है, स्कूल जाके अपनी पढ़ाई करनी है, देन एग्जाम देने हैं, फिर एक वो हाँ जी। रैट रेस होती है जिसके अंदर हम लोग फंसे होते हैं थ्रू आउट द लाइफ की। स्कूल पास किया, स्कूल पास करने के बाद फिर कॉलेज के लिए अपने लग गए कंपटीशन की तैयारी में।
फिर वो कंपटीशन क्लियर करके फिर उसके बाद फिर आगे पढ़ाई, फिर उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपको कंपटीशन में भी डाला गया है, और दूसरा एंड पे जाके आप फिर या तो नौकरी करोगे या अपना कोई बिजनेस करोगे या इस तरीके का कुछ करोगे। ठीक है, अगेन आप हम्म। उसी सिस्टम का हिस्सा होगे जहां पर मॉनेटरी सिस्टम जो है वो ओवर पावर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अल्टीमेटली घूम हम्म। के सारी चीजें लीड उसी पे करेंगी। ठीक है, सो दैट जी। आपने जितनी भी मेहनत की है, जो भी किया है, अल्टीमेटली आप उसका इस्तेमाल जो करोगे वो पैसा कमाने के लिए करोगे। ठीक है, अल्टीमेटली जी। यही होता है। तो ये जो बिल्कुल। सिस्टम आप बता रहे हो, इस सिस्टम का देखो, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों ही सिस्टम्स अलग अलग है। ठीक है, तो इस सिस्टम से, इस चीज से मतलब ये जो बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हो, जो इस तरीके से जिनकी ग्रूमिंग हो रही है, अपब्रिंगिंग हो रही है, तो इस सिस्टम से अलग करके जब आप इन बच्चों को देखते हो या इनकी ग्रोथ देखते हो इस तरीके की, तो आप इनको उस मॉनिटरी सिस्टम के साथ मतलब किस तरीके से वो कर सकते हो कि मॉनिटरी सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, उसके अलावा ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि भाई नेचुरल चीजें जो है बार्टर उसका ज्यादा सिस्टम, इस्तेमाल करें, बार्टर काइंड ऑफ सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तो क्या इस तरीके का भी कुछ सिस्टम होता है वहां पर? वहां पे उनका सिर्फ इतना अभी तक मैंने देखा एक ही गुरुकुल में। वहां पे एक गुरुकुल और बता रहे थे, मैं पहुंच नहीं पाया वहां पे। तो वो उनका है कि भी हम बच्चों में उतनी क्वालिटी पैदा करते हैं कि उनको खेती भी आती हो, गाय का रख रखाव भी आता हो, बिजनेस करना भी आता हो, म्यूजिक बजाना भी आता हो। यानी जो आर्ट होती है ना, हमारे जीवन से रिलेटेड है, वो आर्ट उनको सिखा दें। और ये सिखा दें कि उसका यूज कैसे करना है। और फिर एक है मेहुल भाई, जो पुरानी चीजों के ऊपर बहुत बात करते हैं, और ग्रंथों से और इन किताबों से पढ़ के या फिर कहीं उनको जो गुरु हैं उनके वहां से सीख के वो बातें को बताते हैं। और वो गर्भ विज्ञान पे भी काम करते हैं साथ में, कि भी बच्चा करने से पहले क्या प्रोसेस का यूज किया जाए। और जब मैं इस प्रोसेस को सीख रहा था, जान रहा था अपने बिहाव पे, तब मेरे सामने उनकी वीडियोस और चीजें आई, और फिर मुझे कुछ कुछ चीजें उनसे भी सीखने को मिली। तो आप जो बात कर रहे हैं भाई कि भी हम इस सिस्टम को चेंज अगर करना चाहते हैं, तो हमें ये वाली जो पौध है, ये जो फसल आ रही है अभी, इसके अंदर ये चीज डालनी पड़ेगी कि हम पैसे वाले सिस्टम से निकल सकें। और इसका मुझे एक ही चीज नजर आती है कि भाई हम अगर वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, कि आपके पास जो ज्यादा है और किसी के पास कुछ और ज्यादा है, तो आप उसको अपनी ज्यादा दे दें, वो आपको अपनी ज्यादा दे दें। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा सिस्टम मुझे नजर नहीं आया जिसमें हम उनको डाल सकें। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो जैन समाज का ये स्कूल है, ये तो यहाँ बच्चे हैं, लेकिन हाँ जी। उन बच्चों के पेरेंट्स, क्या हाँ जी। वो लोग भी इसका हिस्सा हैं? नंबर वन। नंबर टू, क्या यहाँ पे सिर्फ जैन लोगों के बच्चे अलाउड है? नंबर थ्री, नहीं। क्या यहाँ पर जैन धर्म के बारे में सिखाया जाता है और उस लाइन पे बच्चों को बड़ा किया जाता है? हम्म। मैंने आपको ये बताया था मैम कि भी इस लाइन पे नहीं बड़ा किया जाता उनको। उनको लगभग सभी चीजें सिखाई जाती हैं जो एक व्यक्ति के जीवन से रिलेट करती हैं। तो क्या वहां पर जैसे अम, जिंदगी की पाठशाला में जो हम दुख झेलने के बाद सीखते हैं कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है, क्या वो हम्म। चीजें भी वहां पर सिखाई जाती हैं? अवेयर रहना हर मोमेंट में, अपने बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और खुद को हर पल में अपनी सोच को, अपने कर्मों को अवेयर होके करेक्ट करना या सही डिसीजन लेना, इमोशनली कैसे बैलेंस करना है, मेंटली कैसे बैलेंस करना है, ये आयुर्वेदा या नेचुरोथेरेपी मतलब के कुदरत से जुड़ना, क्या ये चीजें भी हम्म, सिखाई जाती हैं? कुदरत से जुड़ना सिखाया जाता है उनको। और
आप जिनकी बात करें कि इमोशन पे काम किया जाता है या फिर या उनके मेंटल पे या आध्यात्मिक तौर से उनकी उन्नति होती है क्या, जो अंदर की तरफ ध्यान देती है, ये मेरी मेहुल भाई से बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम जब मिले थे तो किसी प्रोग्राम के तहत मिले थे और मैं इतना ब्रीफ में बात नहीं कर पाया। पर जो मैंने ऑब्जर्व किया कुछ समय रह के, वो मुझे ठीक लगा और मुझे इस वाले सिस्टम से ज्यादा बेटर वो लगा। अब आपकी बातें ये मेरे नोट करूंगा मैं, साथ में दिमाग में रहेगी, क्योंकि अब मैं आपसे जुड़ चुका हूं, तो अगर कभी मैं जाता हूँ वहां पे तो मैं आपके नजरिए से उस चीज को देख पाऊंगा कि भी आपके क्वेश्चन क्या है। और ये मेरा एक मोटिव भी था कि भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ बात करें, ताकि उनके प्रश्न मेरे प्रश्न बन सके और मैं उनकी नजर से भी देख सकूं जो मैंने शायद अभी तक नहीं देखा। और जो मेहलू भाई हैं, वो बेसिक इस वो बेस थोड़ा अध्यात्म की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो इमोशन और कर्मा के ऊपर बात भी करते हैं, किसकी बात करते हैं वो? अध्यात्म को लेके। अच्छा। सो जब मैं पूछ रही थी इमोशनली, तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था, आप काफी टाइम से रा के ग्रुप में हैं, आप शायद, मैं समझती हूँ कि आपने लॉ ऑफ वन देखी होगी, भले कितने भी बिल्कुल सेशन बिल्कुल। देखे हैं। तो आप जी जी। जानते हैं कि रा ने क्या बताया है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपनी सोच को आपको तोलना है, उसमें हाँ संतुलन जी। लाना है, उसके अंदर सद्भावना और करुणा होनी चाहिए, किसी की फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना है, बिल्कुल और उसके रहते हुए सबकी मदद भी करनी है। तो मेंटली और इमोशनली जब आप अपनी रोज दिन की दिनचर्या में कुछ भी कार्य करते हैं, बात करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, खुश रहते हैं, दुखी होते हैं, या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस समय पर इन चीजों का ध्यान रखना, वही तो बेसिकली अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अवेयर होना अपने हर पल के बारे में। तो मैं ये आ, पूछना चाह रही थी कि वो अवेयरनेस लाकर मॉरली और आइडियली जिस तरह से एक इंसान को जीना चाहिए, अगर वो बचपन हाँ जी। से बच्चों में अम, अ, सिखाया जाए, लेकिन बच्चों को बोल कर नहीं सिखाया जाता, बच्चों को करके सिखाया जाता है, तो उनको बिल्कुल सिखाने बिल्कुल। वाले भी, उनके साथ रहने वाले आसपास लोग भी उस तरह से होने चाहिए। हाँ जी। आई थिंक यू आ, अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं इसके ऊपर अपने बारे में कहना चाहूंगा, जो चीज मैं करता हूँ बच्चों के साथ में उनके ब्रेन के ऊपर। और ये बहुत से लोग ऑफलाइन भी करते हैं, मतलब ऑनलाइन भी करते हैं, कंप्यूटर पे आपको सिखा के, मतलब जूम मीटिंग में या किसी मीटिंग में बच्चों को एक्टिव कर देते हैं। पर मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश रहती है कि भी बच्चों से जाके मिलूं, क्योंकि जाके मिलने के बाद में जो उनका अटैचमेंट मुझसे होता है, मैं आपकी इन सभी कही हुई बातों पे काम कर रहा हूँ। और अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं 500 1000 बच्चों पे काम कर पाऊँ, क्योंकि पेरेंट को ये समझाना ही बहुत मुश्किल है। एक पेरेंट जैसे आए मेरे पास में दिल्ली के, और वो उनके पास में उनके परिवार के, उनके आसपास के बहनों के भाइयों के बच्चे थे, 4 5 बच्चे। अब वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके आ रहे हैं 99 98 ऐसा कुछ परसेंटेज। तो फिर पर वहां वो पर चाहते इसका हैं मतलब एग्जाम्स नहीं और नहीं, कॉम्पिटिटिव सुनिए, चीजें हो नहीं रही हैं? नहीं, एक बार मैम, वहां पे नहीं हो रही। मैं ये एग्जांपल कोई और दे रहा हूँ आपको, अच्छा मैं अच्छा। अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। कि जब जब उसको मैंने देखा कि भी वो पढ़ाई में होशियार है बच्चा, तो फिर उसके मदर की, उसके फादर की इंटेंशन ये पता लगी कि वो इसको 100 में से सोच चाहते हैं। और मैंने जब बात की और उन्होंने पूछा कि भी हम क्या कर लेंगे, हम इससे इस चीज को सीख के क्या होगा फिर, तो मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों तुम 98 ला रहे हो, 100 भी ले आओगे, पर तुम्हें ऐसा बनाने की मेरी कोशिश है कि तुम अपनी पहली सीट छोड़ के किसी पीछे वाले को दे पाओ और कह पाओ कि भी मैं खुशी खुशी तुम्हारी सीट पे बैठ के को
राजी हूँ, और तुम मेरी सीट ले सकते हो, और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर तुम्हारे अंदर वो वैल्यू आ पाती है, तो तुम उस काबिल बनोगे कि एक समाज को एक सही दिशा और बढ़िया दिशा दे पाओ। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जो आपकी ये सारी बातें हैं, इन्हीं को लेके मैं बच्चों के मिलता हूँ, उनके माइंड के ऊपर कुछ काम करता हूँ। और 3 महीने तक ये काम चलता है। पहले 2 दिन फुल रहता है, फिर बाद में संडे टू संडे रहता है। और मेरी कोशिश रहती है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ का एक लोकल पर्सन अपने साथ रखता हूँ। और उसमें फीमेल हो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फीमेल एक हमने एक जगह पे मेल को रखा, उसने बच्चे के ना बताने पे, गलती करने पे थप्पड़ मार दिया। और जब हमें पता लगा तो हम उसको रखना बंद कर दिया हमने। तब से हम फीमेल को रखते हैं, ताकि उसके अंदर एक ममता भी होती है और बच्चों से कनेक्टिविटी अच्छी कर पाती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, बच्चों के लिए वो फीमेल रहती है। और वो उनसे बात करती है, पूछती है, फिर वो संडे टू संडे जो सेशन होते हैं, फिर वो लेती है। ये जो आप बात कर रही हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं अभी मिलके, कि यहाँ पे अभी मैंने कुछ बच्चे तैयार किए हैं। अभी जैसे स्कूल खुलते हैं तो उन स्कूल के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचेंगे। और जब बच्चे मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, तब हम इनके ऊपर, ये मेरी कोशिश रहेगी कि भी मैं लॉ ऑफ वन उनको समझा पाऊँ बच्चों को। और उनके अंदर वो चीज डाल पाऊँ जो जिसकी आप बात कर रहे हैं अभी, फ्री विल की, इमोशनली स्ट्रांग की। या अभी ये हमने देखा है कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, चाहे रेप करते हैं या कुछ भी अपराध करते हैं समाज के अंदर रह के, वो उनके इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं। और जो मैं थेरेपी करवाता हूँ, उससे इमोशनल उनके बैलेंस होते हैं, उनका मेंटल स्टेट बढ़ता है, उनकी चेतना में चेंज आता है। एक्चुअल में उनकी जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस, ये छोटे छोटे अंग होते हैं, हमारी ग्रंथियां होती हैं हमारे दिमाग में, ये स्टिमुलेट होती हैं। और ये होके फिर उनके अंदर कुछ कुछ चेंज लेके आती हैं। तो ऋषभ भाई, मेरा एक और एक उन फॉलो अप क्वेश्चन है। हाँ जी। आप जैसे ये कार्य कर रहे हो, तो हाँ इस जी। कार्य को करते हुए जब आपको पहली बार लॉ ऑफ वन के बारे में पता चला, आपने लॉ ऑफ वन सुनी भी होगी, हो सकता है हाँ जी। कि हाँ जी, सारे सुनिए। सेशन ना किए हो, लेकिन कुछ लेवल पे तो सुनी ही होगी। नहीं, तो मैंने लॉ ऑफ, 100 हाँ, से ऊपर किए हैं शायद। अच्छा अच्छा, ये तो और भी अच्छा है। तो लॉ हाँ ऑफ जी। वन का रोल आपकी खुद की लाइफ के लिए क्या रहा? मतलब आप लॉ ऑफ वन से, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी लॉ, मतलब लॉ ऑफ वन सीखने के बाद ना हर इंसान अपने ऊपर लागू करके, और फिर उससे उसने क्या सीखा है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। ठीक है, या उसको अपने अकॉर्डिंगली वो करके, क्या कहते हैं, ढालने की कोशिश करता है, या फिर वो उसको क्या समझ में आता है और उससे उसकी लाइफ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल लॉ ऑफ वन बिल्कुल। का क्या रोल रहा है इसके अंदर? मैं लोफन का तो बाद में कहूंगा, जब मेरे अंदर चेंज आ चुके थे और बाद में मिली है मुझे। मैंने जब सुना तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो कहने का अब मतलब है लॉ ऑफ वन इस केस में भी वही हुआ जो हम लोगों ने यूजुअली नोटिस किया है, कि हाँ, आप लॉ ऑफ वन को नहीं ढूंढते हो, लॉ ऑफ वन आपको ढूंढ लेती है। आपके बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। एग्जैक्टली वैसे हुआ है। हाँ जी। क्योंकि 2016 में मैं घर से निकल गया था, और मैं कुछ कुछ जगहों पे रहा, और सिर्फ अपने आप को, एक जो पर्टिकुलर खोज होती है ना आदमी की, कि वो यार वो ढूंढे वो क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान के अंदर करना क्या है। उसके लिए मैंने कुछ समय बिताया, और कुछ चेंज मुझसे आया, और मुझे कुछ मिला खुद में। तभी से मैंने ये काम करना शुरू किया। और जब मैंने लो वन आपसे सुनता था, आपके सेशन सुन के पता लगता था कि भी यार ये तो ऑलरेडी, मतलब ये वो आवाज है जो सच में आपकी अपनी है। आपकी अपनी का मतलब जो आपका रियल स्वरूप है, आप जो हैं, उसका नेचर है लो वन। आपने जो फ्री विल की बात की, ये मेरे को समझ आ चुका था कि भी हर आदमी आजाद है।
और इस तरह से आजाद है कि भी बस वो अपनी आजादी को समझता नहीं है और अपने आप को नहीं जान पाता, इसलिए वो हर किसी पे अपना रोब, अपने मैं को साबित करने की कोशिश करता है। उनको पीटना मारना कुछ भी करना, जो भी चीजें होती हैं वो करने की कोशिश करता है। और जब मेरे अंदर चेंजेस आए तो मैंने अपनी फ्री विल को जाना, और मैं कभी भी उसके बाद से कभी किसी की फ्री विल के अंदर एंटर नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ भी कभी भी जजमेंटल या डिसीजन मेकर नहीं होता। मैं करता हूँ उनसे डिस्कस, डिस्कस करके फिर जो चीज निकल के आती है वो उन्हीं के अंदर से आती है और फिर वो उसको मान लेते हैं, क्योंकि मैंने नहीं बताया उनको। ये जैसे बहुत एक, अच्छा, ये मेरे को अच्छा लगा आपका ये वाला पॉइंट कि बच्चों से डिस्कस करके उनकी फ्री विल पर बिल्कुल, छोड़ दिया कि तुम्हें क्या करना है, ये तुम आगे क्या करोगे ये तुम देख लो। मतलब तुम्हारी डिसीजन मैं नहीं लूंगा, ये तुम देखो तुम्हें क्या हाँ, करना है। तो हाँ, ये आप अच्छा ले भी अच्छा नहीं लेसन सकते। है। करेक्ट। अगर आप किसी बिल्कुल। का डिसीजन लेते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन है जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है। हो सकता है ना कि वो मेरी लाइफ में काम ना है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात। तो वो हाँ, उसी तरह से। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये तो हुआ बच्चों को ट्रेन करना, जी। और उनकी फैमिली तो अब वो तो अ, कैसे ट्रेन होगी, क्योंकि बच्चे आने वाली जनरेशन है, वो हमारा भविष्य है, तो ये बहुत जी। जरूरी है। लेकिन जिस परिवार से हैं उनको भी उन बच्चे जो सीख रहे हैं उसके आगे उन बच्चों के हिसाब से सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये था कि अ, क्या जैसे आप एक्टिवली इस चीज में काम कर रहे हैं, तो वो जी। एक जगह पर एक स्कूल है, लेकिन क्या उस स्कूल से आपने बात की है कि इसको ब्रांच आउट करें, या किसी और स्कूल से आपने बात की है कि इस तरह का स्कूल कहीं और चलाएं या बनाएं, या पेरेंट्स से बात की है कि सब पेरेंट्स मिलकर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें और शहरों में, गांव में, नहीं, शहर से ज्यादा आई वुड से कि किसी शहर के बाहर किसी गांव में ये इनिशिएटिव बेटर होगा। और मैम असल में। एक चीज और जी। सॉरी, आई एम सॉरी, जी। एक चीज और। नहीं नहीं, कोई बात, कोई बात। स्कूल का जो एक्सपेंसेस है वो किस तरह से, मतलब महंगा है, सस्ता है, फ्री है, या किस तरह से ये चलता है? वहाँ पे जो चलता है गुरुकुल, वो चलता है डोनेशन पे। और वहाँ पे कोई फीस नहीं होती बच्चों की। और डोनेशन देने वाले वहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि जैन समाज में काफी लोग ऐसे होते हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा है, तो वो सो दिस डोनेट करते हैं। ये थोड़ी वो मुझे ये बात थोड़ी डिस्टर्बिंग लग रही है कि जैन समाज और जैन स्कूल और वहाँ के जैन लोग डोनेशन दे देते हैं, इसका मतलब कि मुस्लिम्स का एक अलग स्कूल होगा, जैन्स का अलग होगा, दूसरे धर्मों नहीं का नहीं नहीं अलग नहीं मैम, होगा। वहाँ पे पढ़ते सभी क्लास के बच्चे हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो, जैसे अब मैंने आपको सोने से शाही बनाना बताया, जी। तो वो सोने से शाही बना रहे हैं मुस्लिम लोग। हाँ। उनको वो कला आती है, वो सोने को पीटते रहते हैं पूरे दिन और उसको इतना कर देते हैं जैसे एक पतला पेपर हो, और अच्छा। उससे फिर वो शाही बनती है। ऐसा सब कुछ प्रोसेस है उसका। तो अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम भी है, और शायद सिख के बच्चे भी थे, हिंदू भी बच्चे थे। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भी उसको डोनेट करने वाले जैनिज्म के लोग हैं, और वो उसको डोनेट करते हैं, ओके। और उनके बिहाफ पे चल रहा है। पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि अ, मैं मीटिंग में हुई था, तो वो है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा कि भी सिर्फ वो जैनिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, या वो जैनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा वहाँ पे। जब मैंने थोड़ा सा उनको देखा, उनकी क्लास को देखा, बच्चों से देखा, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे हिंदू परिवार से हैं। तो अभी अभी मैम एक और,
आ, ये स्कूल जो आप बात कर रहे हैं, हम हर गांव में खोलें। पहली चीज तो ये है कि भी मैक्सिमम 99% पेरेंट जो हैं वो इस व्यवस्था से निकलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर हमने ऐसी कुछ व्यवस्था की तो बच्चे खाएंगे क्या, फिर क्या काम करेंगे, जॉब कैसे लगेंगे। तो उनके तो कंसर्न में ये घुसा हुआ है। और मैंने इसी टॉपिक को पकड़ के बच्चों से बात करना, उनसे मिलना, उनको सिखाना शुरू किया। मैं उनको कहता ही नहीं कि भी इससे आपका बच्चा क्या क्या कर सकता है, जो मैं सिखाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, खेल कूद में अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज आ जाएंगी। जो पेरेंट्स चाहते हैं मैं वही बताता हूँ, ताकि बच्चा मुझसे कनेक्ट हो पाए और उनको उन जो पुराने पैटर्न हैं उनसे थोड़ा सा मुक्त करवा पाऊँ। और वो मुक्त तभी होंगे जब वो मुझसे साल 2 साल तक कनेक्ट रहेंगे। और मैंने हर पेरेंट को कहता हूँ कि बच्चा हमसे 20 साल का होने तक कनेक्ट रहेगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चे वहां पर रहते हैं, नहीं, रहते नहीं है। घर वो अपने जाते अपने हैं? घरों में, हाँ, घरों में रहते हैं। तो घर और जाके भी जो उन्होंने यहाँ पर सीखा, जो मॉरल सीखे, जो तौर तरीका सीखा, वो वहां पर उसे मेंटेन रखेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। या गारंटी, घर वाले जो हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या सोच है, वो ओवर शैडो कर सकती है ना अ, बच्चों की यहाँ पे जो सीखते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं उनको कहता हूँ, थोड़ा सा डरा के रखता हूँ पेरेंट को। ये कहता हूँ कि अगर आपने इसको नेगेटिव कुछ भी बात कही तो हो सकता है इसकी इंटेलिजेंट पीछे चली जाए। अब आपका बच्चा धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो जाएगा, फोकस करना सीखेगा। तो मैं कुछ ट्रिक यूज करता हूँ यहाँ पे। और जो ये आप कह रहे हैं कि भी बच्चा ओवरशैडो हो जाएगा वहां पे जाके, उसी के लिए मैं उनको अपने पास कनेक्ट करके रखता हूँ किसी न किसी बहाने से। अगर मैं उस सिटी में हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वो उनको डेली कितने 15 मिनट के लिए बुलाऊं, अपने पास बुला लूं, उनके साथ गेम खेलता हूँ, छुपन छिपाई, पकड़म पकड़ाई, जो बच्चों के गेम होते हैं, ताकि वो मुझसे अपना सर नहीं एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। और कई बार मैंने देखा है बच्चे जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, वो मुझे बता देते हैं कि भी ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम उस पे फिर डिस्कस ही करते हैं कि तो कैसा होना चाहिए। इ- ऐसे स्कूल्स कोई मतलब हॉस्टल टाइप के, जहाँ पे समझो 10 साल के बाद के बच्चे वहां जाके रह सकें, या 5 साल के बाद के बच्चे वहां रहते हो, ऐसा कोई नहीं है? या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? सिस्टम नहीं है अभी। 10 साल और के बाद वाला एक दो गुरुकुल है यहाँ पे। एक हाँ, छत्तीसगढ़ में गुरुकुल मुझे पता लगा था कि वहाँ पे है, पर बाद में इसका थोड़ा पता किया तो नहीं मालूम पड़ा। और अभी देवेंद्र भलारा जो है वो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 100% रोजगार की वो बात करते हैं। DMIT के थ्रू वो कुछ फिंगरप्रिंट्स से स्कैन करते हैं बच्चे को, और फिर देखते हैं कि वो किस क्वालिटी का बच्चा है, किस कैपेसिटी का, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, क्या कर सकता है वो। गेम में अच्छा कर सकता है, पढ़ाई में अच्छा कर सकता है, खेल कूद में अच्छा कर सकता है, हजारों काम है। तो जो उसके कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है वो उसी फील्ड में उसको डाल देते हैं। तो वो अभी बोल रहे हैं कि भी वो गांव गांव हरियाणा के अंदर गांव गांव में जाके घूमेंगे और लोगों को बताएंगे इस बारे में। तो उनसे उम्मीद, मैं उनसे मिला भी इसीलिए था कि वो बच्चों पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए देखो कि भी वो अपना सिस्टम कब एस्टेब्लिश करते हैं। अगर वो कर लेते तो मुझे लगता है कि भी सबसे अच्छा और हेल्दी सिस्टम वही रहेगा। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मेरा एक सवाल है कि ये जो बच्चे यहाँ आते हैं, क्या उनके पेरेंट्स जागरूक हैं? क्या वो जानते हैं कॉन्स्पिरेसीज के बारे में? क्या वो जानते हैं कि ये स्कूल ऐसे क्यों खोले जा रहे हैं? तो अगर वो नहीं, नहीं जानते हैं, तो उनको एजुकेट करने के लिए क्या किया जा रहा है?
वो भी तो जरूरी है ना कि उनको एजुकेट किया बिल्कुल। जाए इस बारे में। जी मैम। पर उनको एजुकेट वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। और वो बच्चों को कहाँ से लेके आते हैं ये भी पता नहीं। आपने एक बच्चे का नाम सुना होगा, गूगल बॉय, जो मैथ को बड़ा यूट्यूब पे फेमस हुआ था, काफी उसके वीडियोस और न्यूज में भी आया था कुछ समय के लिए। वो इसी गुरुकुल का बच्चा था, गूगल बॉय जो था। हाँ भैया, सुना था मैंने, यस। हाँ जी दीदी, वो इसी स्कूल का, इसी गुरुकुल का बच्चा था। और हम्म। गूगल इसमें बॉय बिल्कुल कौटिल्य पंडित। यस। वो अलग है। कौटिल्य पंडित अलग है और गूगल बॉय अलग है मेरे ख्याल से। नहीं, कौटिल्य पंडित को ही गूगल बॉय बोलते हैं, जो केबीसी में गया था और सारे जवाब उसने सही दिए थे। वो अलग था मेरे ख्याल से। कौटिल्य पंडित शायद कहीं और पढ़ा हुआ है। और वो गूगल बॉय जो था वो नहीं, मैथ यहाँ के पर अंदर लिखा है सुपर कि फास्ट उसको था। गूगल बॉय बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप के अंदर, आप हाँ, देखिएगा उस समय, तब पता लग जाएगा शायद। गूगल मुझे गर्ल भी ढूंढ, है। हाँ हो सकता है। अच्छा। अरे, कोई बोलता है लड़की है, कोई बोलता है, ओके, एनीवे, नेवर माइंड। अच्छा, एनीबडी वैसे हैज एनी ये अदर एक क्वेश्चन? एक चीज जो अभी गिनी मैम ने बोली ना, उससे मैं काफी हद तक अग्री करता हूँ कि इस तरीके के सिस्टम के लिए ना बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की ग्रूमिंग होनी भी बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स की ग्रूमिंग नहीं हो रही है ना, तो ये सिस्टम एक लिमिट पे जाके, मतलब एक लेवल पे जाके ना, इसके अंदर लिमिटेशन आ जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स की जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, वो ध्यान नहीं देंगे ना, तो उस बच्चे को वो कंटिन्यूअस जो चाहिए ना वो चीज, उसकी मतलब फर्दर ग्रोथ के लिए, तो वो वैसा वाला कैटलिस्ट का काम करेगी नहीं। आ, लेकिन हाँ, ये जो भी पा आप एक्शन ले रहे हो, ये है तो काबिले हमने तारीफ। इसके ऊपर अभी सोचा है कि हम पहला पेरेंट स्कूल इंडिया का अपने यहाँ खोलेंगे, जिसके अंदर उनको ये बताएंगे कि पेरेंटिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है। और उसके अंदर कुछ कुछ पेरेंट ही सभी आपस में, वही डिस्कशन वाली बात है। क्योंकि कोई डिस्कशन नहीं करता, हम उस स्कूल के अंदर डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद में ब्रिलियंट। जब वो समझ जाएंगे इस चीज को, फिर जो कॉन्स्पेरेसी है या फिर एजुकेशन सिस्टम है या कुछ भी है, तब उनसे बात की जा सकती है। अभी मैंने जितने भी पेरेंट से बात की है इस बारे में, तो मैंने देखा वो बैक स्टेप ले लेते हैं। तुरंत उनका एक्शन होता है कि बैक फुट ले लो और अपने बच्चे को सेव करो, ये तो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने बच्चों को खुद से जोड़ने के लिए ये बातें करना छोड़ दिया। और मैं कुछ कुछ चीजें फिर भी बच्चों के दिमाग में आ, डालने की कोशिश करता हूँ, या कुछ ये गलत होगा सेंटेंस मेरा कि भी मैं डालने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे फिर वही बात करता हूँ कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। उनको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ जो उनको समझ आए। हाँ देखा, वही वही वाली बात है ना, देखा कि ग्रूमिंग पेरेंटिंग जो आपने अभी बात बोली ना, वो एक्चुअली में इसका एक इंटीग्रल प्रोसेस है। अगर वो इसके साथ नहीं होगा ना ऐड, तो बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस सिस्टम के अंदर। बाकी एनीवेज, ये सिस्टम है तो अच्छा। अगर आप बच्चों को इतना इतना इतने लेवल पे एक्सपेंशन पे लेके जा रहे हो, उनके दिमाग को इतने एक्सपेंशन पे लेके जा रहे हो, तो ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। नहीं, आई आई अप्रिशिएट सच सिस्टम्स। ये अगर हम दूसरे किसी शहर में बनाना हो या स्टार्ट करना हो, हाँ जी। सपोज एक मतलब जैसे यहाँ पर कई लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके शहर में भी ऐसा हो, वो अपने बच्चों को जी वहां भेजें, तो हाँ जी मैम। उसके लिए वो कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इनिशिएटिव चाहिए? क्या फंड्स चाहिए? उन्हीं फंड्स नहीं चाहिए होते। उन्हीं पेरेंट में से कोई, जैसे हमारे ग्रुप में से इंदौर की कोई जगह है, इंदौर में कुछ 4-5 पेरेंट हमारे इस ग्रुप में जुड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आके हमारे बच्चों पे ये चीज की जाए। तो हम वहाँ पे जाके उन बच्चों में 5 दिन मैं खुद जाता हूँ, रहता हूँ वहाँ पे। और 5 से 6 दिन में कुछ चीजें करवा के, सिर्फ 2 दिन की मेजर क्लास जो होती है वो करवाने के बाद में, फिर कोशिश रहती है कि भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो हमें लगता है कि समझदार व्यक्ति है और बच्चों पे वही बात, जजमेंट और डिसीजन नहीं देगा कोई,
तो हम उसको अपने साथ एज ए पार्टनर रखते हैं कि हम आपको फीस देंगे, पे करेंगे, और आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएंगे। मुझे उस लगता प्रैक्टिस है से एक इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बजाय अगर 4 लोगों की टीम बनाई जाए, तो एक तो वो सब एक दूसरे पे नजर भी रखेंगे और कि कोई आ, गलत ना जाए और कोई फायदा ना उठाए, और दूसरा एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। गिनी मैम, अभी जब बच्चे थोड़े होते हैं तो हम एक ही इंसान को देते हैं, और फिर जैसे जैसे बच्चे ज्यादा होते रहते हैं उस सिटी के अंदर, फिर हम मॉनिटरिंग में हमारी कोशिश है कि भी 5 या 6 बच्चों पे एक व्यक्ति नजर रखे, और ताकि 5 6 को। बिल्कुल। पर्सनल अटेंशन मिले। ओके। हाँ बिल्कुल। उनको ये लगना चाहिए कि भी हमारे एक ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा कंपटीशन का रहता है कि वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाऊं। तो आदमी के मन को कुछ कुछ समझता हूँ मैं, क्योंकि अपने मन को समझता हूँ। तो मैं उनके मन का जो भूत होता है, उसी भूत को डरा के दूसरे के भूत से और फिर काम लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस आ पाए और एक अच्छी चीज स्प्रेड हो पाए। हाँ वैशाली, बोलो क्या पूछ। मैं वो कहना चाहती थी कि जो भैया बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी एक स्कूल अहमदाबाद में मैंने सर्च करी थी व्हेन आई केम टू इंडिया। तो उसमें है ना, तो पेरेंट्स ही वॉलेंटियर करते हैं। तो क्या होता है कि वो ही लाइक एक एक पेरेंट्स एक, एक्चुअली उसका नाम है शार्दुल, अहमदाबाद में है। तो पेरेंट वॉलेंटियर करते हैं ना, तो क्या रहता है कि वो भी सीखते हैं और सिखाते हैं पेरेंट्स ही। तो वो भी पार्ट ऑफ द बोथ टुगेदर, लाइक बच्चे भी सीखेंगे साथ में। और एक एक पेरेंट, जो जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट वहां पे रुकेंगे। शायद वो ओवरनाइट का भी है, और कुछ दिन उनको छुट्टी मिलती है वीक में, ऐसा कुछ सिस्टम है वहां पे। तो बहुत ही अच्छी स्कूल है। एक दूसरी भी स्कूल है जिसको मैं जानती थी कि उनके ही मॉम डैड हमारे नीबर्स में ही थे, मेरे ब्रदर्स की। तो वो ही जाते थे वहां पे, और ऐसी ही सिस्टम एजुकेशन से पढ़ाते थे। इट वॉज अमेजिंग आ, एक्चुअली। वो बच्चे के साथ मैंने बिल्कुल। मेडिटेट भी किया, मेरे पास बैठ के। मैं जब मेडिटेट करती थी तो वो मेरे पास आ जाता था, बोलता कि फिया, मैं हम दोनों साथ में करते हैं पूरे नेबरहुड में। हम दोनों सुबह उठ के वो मेरे पास सामने से आ जाता। विहान नाम था उसका। सो मतलब ऐसी भी स्कूल है कि वहाँ पेरेंट ही वॉलेंटियर करेंगे, तो दोनों ही पार्ट रहेंगे ना। तो बहुत ही मतलब जस्ट आइडिया है। तो मैंने ये सुना ना आपका, दीदी तो जी, अच्छा। ऐसा एक बिल्कुल एग्री स्कूल करता हूँ। महाराष्ट्र के एक गांव में भी है। आई थिंक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक स्कूल है। और ऐसा मैं, एक दो लोग हैं उनसे मैं बात करती हूँ, अगर वो ऐसा चाहें करना, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट हो तो मुझे फॉरवर्ड कर देना, कोई राइट अप, कोई फॉर्मेट, कोई लिटरेचर हो तो मुझे फॉरवर्ड करना। मैं उनसे बात करूंगी, इफ दे आर इंटरेस्टेड मे बी आपका नंबर दे दूंगी उनको। मैम, आप जैसे वैशाली दीदी ने ये बात कही कि भी अहमदाबाद में है, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में है, आप मुझे उनका एड्रेस देना, और मैं वहाँ पे पर्सनली जाके आऊँगा। मेरे और पास तो मेरे एड्रेस को नहीं है, मैंने तो कहीं पढ़ा था। या बिल्कुल या। दीदी, मैं वैशाली दीदी, मैं वहाँ जाके आऊँगा। और ये बिल्कुल। अगर सिस्टम हो, ये सिस्टम होता है। अभी हम्म। मैं थोड़ा सा कुछ बाहर के लोगों से टच में हूँ, तो वहाँ पे धीरे धीरे आवाज उठ रही है अभी इस बात को लेके कि पेरेंट ही अपने बच्चों को पढ़ाए, वो बजाय इस अच्छा एक, सिस्टम में। हाँ वॉलेंटियर रहेगा ना, तो दोनों साइड से एक अच्छी, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने भी वहां जाके सर्च करा था। और एग्जैक्टली, गांधीनगर एग्जैक्ट। है अहमदाबाद, वहां भी है। हाँ और जी, हाँ जैसे जी। बच्चों की आपने बात करी ना कि बच्चों को कैसे दिया जाए, कभी कभी बच्चे है ना, कैसे होते हैं कि वो ही अपने पेरेंट्स को सिखा देते हैं। उनको आत्मसम्मान, आत्मगौरव, विवेक और बिल्कुल, जो बिल्कुल। तत्परता, तेजस्विता सिखाई जाए ना, जो मतलब बात करिए, तो वो इतने ब्रिलियंट होते हैं। वो पेरेंट को ही मतलब चौंका देते हैं कभी कभी। तो कभी कभी बच्चा भी दीदी, वो होता है ना। दीदी इसमें आप ये मानेंगे नहीं कि भी मैंने अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसकी नॉलेज कम हो। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं कि हम उससे सीख सकते हैं। मीनाक्षी हर कुछ बच्चे में। पूछना चाहती है, मीनाक्षी बोलो। मीनाक्षी। हाँ, मैंने कमेंट किया है।
मैं पूछ रही थी कि हम भी सीख सकते हैं, तो ताकि हम अपने बच्चों के साथ दूसरों को भी सिखा थोड़ा जोर से बोलो अ, मीनाक्षी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं कह रही थी कि क्या हम ये सब सीख सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ दूसरों को भी सिखा सके। बिल्कुल दीदी। इसके कैसे कर लिए सकते हैं? इसके लिए हमें साथ रहना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, और हम में से कोई जो भी जानता है वो आपके साथ रहे, तो वहां पे करेक्शन हो सकता है कुछ कुछ चीजों का। ये ऐसी कोई इसका पाठ्यक्रम नहीं है कि भी जहाँ पे हम बच्चों को आपको ये बता पाए कि आपको ये करना चाहिए, सुबह ये दवाई, दोपहर में ये दवा। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है जो बड़ों में बड़ा लेट आती है, और उसके लिए आपको अपने सभी पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे पहले। आप सिर्फ इतना करके देखें, और मैंने कई पेरेंट में चेंजेस आते हुए देखे हैं कि आप अपने जजमेंट और डिसीजन बच्चों पे बिल्कुल ना थोपें। हाँ। आप उससे बहुत कुछ सीख जाएंगे सिर्फ इन दो चीजों से। आपकी 40-50% लर्निंग इसमें आ जाएगी। ये जो टेक्निक और आप सिखा रहे हैं वो हम कैसे सीख सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का, हाँ, वो मैंने technique बोला हम तो नहीं है, पर इसमें क्या होता है, कोहेरेंस होता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का। और उसके अंदर हमारा जो मिडल ब्रेन है वो एक्टिव होता है, और वो एक्टिव होने के साथ में वहां से कुछ स्पार्क निकलते हैं, कुछ फवारा टाइप चेतना के अंदर जाते हैं। और वो फवारे जब निकलता है तो वो हमारे ब्रेन के ये छोटे छोटे ग्लैंड जो हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनको भी प्रभावित करता है। मुझे ऐसा लगा। हाँ। ये इसको बड़े तब कर पाते हैं। मैं सही बताऊं, करवाता था, पर जी। मैंने जब देखा उनके अंदर वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, तो इसलिए पहले मैं करवाता हूँ कि भी उनको कहता हूँ मेडिटेट करो। और जिस समय तुम अपनी लाइफ में रिलैक्स हो जाओ, अपने छोटे बड़े काम में, सब चीजों में, तब उसके बाद में मैं तुम्हें करवा दूंगा। तो वहां तक ही नहीं पहुंच पाते जो बड़े आ, लोग हैं। ऋषभ जी, परमजीत भी कह रही हैं कि मैं सीखना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं, तो वो शायद पंजाब में बिल्कुल है, तो बिल्कुल। आप वहां जाएंगे या हाँ, कैसे होगा? नहीं, पंजाब मेरे नजदीक कौन से जिले से हैं परमजीत जी? परमजीत जी, अनम्यूट करके बात करो। I'm from Mohali. मोहाली, ठीक है। तो आप नजदीक ही हैं, मेरे से 200-250 किलोमीटर दूर है। मैं पंजाब बॉर्डर पे ही मेरी सिटी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे राजस्थान के अंदर। और आप ये सीखना चाहते हैं तो आप 1-2 क्लास से 3 क्लास से वहाँ पे मेरे साथ ही कर लें बच्चों की। और जब वो कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा, तो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, क्योंकि अब आप सिखाएं बच्चों को वहाँ पे। ऐसा नहीं हो I सकता need कि that आप एक, address also. सॉरी Sorry. परमजीत, 1 सेकेंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करें और मतलब जैसे हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, और जिसको भी सीखना है वो आपके पास आकर सीख लें? ऐसा कुछ नहीं प्लान किया है? ऐसा नहीं किया मैम, कि भी मेरा रहता है ट्रैवल ज्यादा। कि भी मैं अभी मुंबई था, मुंबई से यहाँ आया जून जून के फर्स्ट वीक में। तो वहाँ आके फिर मैंने यहाँ पे, फिर मुझे पता था महीना रहूंगा मैं, तो मैंने यहाँ पे क्लासें लेना शुरू कर दिया। और जब बच्चों की क्लासें होती है तब सीखने वाला ज्यादा सीख पाता है। तो इसलिए वो वहाँ बच्चे कर ले, मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, और 2-4-5 दिन साथ रहेंगे वहाँ पे। इनके जो भी करवाना है बच्चों को वो करवाएंगे, ये मेरे साथ रहेंगे उस समय। ये चीजें सीख भी लेंगे कि भी कैसे करना है। और फिर इनको मैं जो सिस्टम है वो हैंड ओवर कर दूंगा कि भी आप रन कर रहे हैं इस चीज को। Anybody else wants to ask something? परमजीत जी शायद कुछ कहना चाहते थे। हाँ, पूछा। परमजीत बोलो, कुछ कुछ और कहना है?
परम जी, शी इज ड्राइविंग नाउ, सो ऑल राइट। ओके। ठीक है पा, यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग? नहीं मैम, अभी एज सच तो कुछ कहने के लिए नहीं है। आई एम फाइंडिंग दिस सिस्टम एक्चुअली इंटरेस्टिंग। बाकी जैसे जैसे जिसको यहाँ से, इवन हमारे ग्रुप से भी अगर इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग ऋषभ जी से बात कर सकते हैं, ऋषभ जी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और जिसको भी लग रहा है कि हाँ एक बार इस सिस्टम को ट्राई जरूर करना चाहिए, तो ट्राई तो करके देख ही लें, ताकि उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कर पाए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो पेरेंट्स अवेकन्ड हैं, अगर वो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे अडल्ट्स ऐसे हैं जो अवेकन्ड हैं, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है, वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं और मतलब उनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो अगर एक शहर के अवेकन्ड पेरेंट्स इकट्ठा होकर कुछ इस तरह करें कि आपकी हेल्प लेके या डॉक्टर बल्हारा की हेल्प लेके, अगर वो अपना कुछ सिस्टम ऐसा स्टार्ट करें जहां पर पेरेंट्स ही सिखा रहे हैं या कुछ ऐसा अरेंज कर रहे हैं ताकि बच्चों को कमर्शियल स्कूल्स में ना जाना पड़े, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। एंड ऑन अ क्लोजिंग नोट, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, obviously most of the people watching my channel are awakened, and they are from all over the country, even internationally. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने शहर में 5-10 फैमिलीज को भी ऐसा जानते हैं, तो आप लोग सब इकट्ठे होकर, जागरूक लोग इकट्ठे होकर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें। और ऋषभ जी का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, या आप मुझे दे दें, मैं आपका नंबर ऋषभ जी को फॉरवर्ड कर दूंगी, एंड मे बी ही कैन कम एंड आपके शहर में अगर कुछ ऐसा वो कर सकें सेटअप आपके साथ मिलकर, आपको गाइड कर सकें, तो हो सकता है कि ये जो मुहिम चल रही है ये तेजी से आगे बढ़े। और गिनी मैम, हाँ जी। मैं लास्ट है तो मैं कहना चाहूंगा कि भी अभी आप लोगों के ऊपर समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से हावी हो जाएगा मार्केट के ऊपर, उस दिन आपके बच्चों की जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी पेरेंट अपने आसपास देखें, माँ बाप अपने बच्चों को देखें, धीरे धीरे वो डिपेंड होते जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि भी आपकी जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, इनको कोई भी पेस्ट के अंदर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं कि जिससे आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव ना हो पाए, या कोई खाने में कोई अजीनोमोटो दे दिया, कुछ भी दे दिया, खाने पीने की चीजें तो बहुत दूर रह जाएंगी। फिर आप ऑर्गेनिक भी खाएंगे तब भी आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी किसी और की। और इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल इंटेलिजेंट की, कि वो बची रहे। अगर वो बची रहती है तो शायद मानवता बची रहेगी, और हम जो लोफन बात करते हैं, जिस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जिस चेतना को अपने अंदर उठाना चाहते हैं, वो उठ सकेगी। जी। ठीक है, सो आई थिंक आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। यस, हाँ जी। रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड एक बार जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, उसके बाद आप लोग जो चाहे डिस्कस कर लें।